हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा बांग्लादेश में जो तख्तापलट किया गया है उसके पीछे हमने देखा कि बेरोजगारी का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा, तमाम चीज़ें हुई। उसमें एक चीज़ और उभर कर आ रही है जो शेख हसीना जी के बयान से आ रही है कि इसमें अमेरिका का भी हाथ है तख्तापलट में, क्योंकि वो चाहता था, एक द्वीप है सेंट मार्टिन द्वीप जो कि बांग्लादेश का है, उसको अमेरिका चाहता था और उस पर अपना सैन्य अड्डा बनाना चाहता था। लेकिन शेख हसीना ने इसको मना कर दिया। इस वजह से उसने तख्ता पलट करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देखते हैं ये जो खुलासा इन्होंने किया है वो किया है अपने जो सत्ता छोड़ने से पहले, ये जो इस्तीफा संबोधित करना चाहती थी राष्ट्र को, उसके भाषण पत्र से सामने आई जानकारी है। उनमें ये चीज का ये जिक्र करती, लेकिन उससे पहले क्या कहा सेना ने, क्या किया कि प्रदर्शनकारियों का हवाला देकर हसीना को राष्ट्र को संबोधित करने से रोक दिया, जिससे ये राष्ट्र को संबोधित नहीं कर पाए और जल्दी जल्दी में ये भागना पड़ा इनको शायद 40 मिनट लगभग ऐसे टाइम मिला था कि आप यहाँ से निकल जाइए। तो इनका आरोप है कि जो अमेरिका है वो सेंट मार्टिन द्वीप चाहता था और अगर वो उसको सौंप देती तो ये तख्ता पलट ना होता। अमेरिका बीएनपी जो इनकी अपोजिट पार्टी है वो जीत के बदले सेंट मार्टिन द्वीप का अधिग्रहण करके सैन्य अड्डा बनाना चाहता था। अमेरिका बीएनपी से समझौता किया था कि आपको, ये शेख हसीना जी कह रहे हैं कि अगर आप सेंट मार्टिन द्वीप हमको दे देंगे तो हम आपको जीत में सहयोग करेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि अगर बीएनपी सत्ता में आई तो वह इस द्वीप को अमेरिका को बेच देगी। ये कह रही है क्या शेख हसीना। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका हिस्ट्री क्या है सेंट मार्टिन द्वीप का और क्या महत्व है। 1971 में जब बांग्लादेश बनने के बाद सेंट मार्टिन द्वीप देश की राजनीति में हावी रहा है। बांग्लादेश की राजनीति में ये सदैव से हावी रहा है। बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी से नज़दीक होने और म्यांमार के साथ समुद्री सीमा होने के कारण अमेरिका और चीन की इस द्वीप में दिलचस्पी रही है। अमेरिका और चीन इस द्वीप के जरिए क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी जगह, स्ट्रेटेजिक जगह पर यह द्वीप है। तो कहाँ है सेंट मार्टिन द्वीप? तो ये है बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। म्यांमार के पास बांग्लादेश का सबसे दक्षिणी प्रायद्वीप है। ये कॉक्स बाजार टेक्नॉफ से लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण में एक छोटा मूंगा द्वीप है। ये क्या है? मूंगा द्वीप है, मूंगा से बना हुआ है। यह बांग्लादेश का एकमात्र मूंगा द्वीप है और द्वीप का भूभाग 3 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ कितने लोग रहते हैं? 3700 लोग, 3700 लोग रहते हैं। यहाँ के जो लोग हैं मुख्य रूप से मछली पकड़ने का काम, चावल की खेती, नारियल की खेती और समुद्री शैवाल की कटाई से जो है जीवन यापन करते हैं। तो थोड़ा सा हम देखते हैं सेंट मार्टिन द्वीप का और भी पुराना इतिहास थोड़ा सा देखते हैं। ये सेंट मार्टिन द्वीप है, ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश का ये निचला हिस्सा है। ये निचला हिस्सा है, इसी के नीचे है यहाँ पर, ये बांग्लादेश का निचला हिस्सा है, ये म्यांमार है, ये म्यांमार है, ये जो व्हाइट कलर में है, और ये जो है ये बांग्लादेश का निचला हिस्सा, और ये यहाँ पर सेंट मार्टिन द्वीप है। ये तो ये क्या है? ये नारियल के पेड़ बड़ी संख्या में यहाँ सेंट मार्टिन द्वीप में है। इसी कारण इस द्वीप को बंगाली में नारिकेल जंजीरा कहते हैं या नारियल द्वीप कहते हैं। इसे दारूचीनी द्वीप भी कहते हैं। यहाँ क्या है? दालचीनी द्वीप के नाम से भी इसको जाना जाता है। इन नामों को ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस पे ये है तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानना जरूरी है। इसके बारे में कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, किसी भी आरपीएससी, किसी भी एग्जाम में। तो 18वीं शताब्दी में इसे पहली बार अरब व्यापारियों ने बसाया था। किसने बसाया था? अरब व्यापारियों ने 18वीं सदी में। इन्होंने इसे जजीरा नाम दिया था। 1900 में ब्रिटिश सर्वेक्षणकर्ताओं की एक टीम ने सेंट मार्टिन द्वीप को ब्रिटिश भारत के हिस्से के रूप में शामिल किया। कब किया? 1900 ईस्वी में। और इसका नाम सेंट मार्टिन द्वीप नामक
और इसका नाम सेंट मार्टिन नामक एक ईसाई पुजारी के नाम पर इसका नाम रखा गया था। 1937 में म्यांमार से अलग होने के बाद यह द्वीप ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना रहा। 1937 में म्यांमार से अलग होने के बाद यह द्वीप ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना रहा। इसका मतलब म्यांमार से भी इसका रिलेशन रहा है पुराने। 1947 में विभाजन में यह पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया, चूंकि ये पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। चूंकि भारत का हिस्सा था ये एरिया, तो ये बांग्लादेश और इधर का एरिया पूर्वी पाकिस्तान था, तो ये पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया। 1971 का जब मुक्त संग्राम हुआ तो यह मूंगा द्वीप बांग्लादेश का हिस्सा बन गया। तो 1971 हम जानते हैं कि बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम हुआ और बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, तब से ये बांग्लादेश का हिस्सा बना रहा। तो ये जो चीज़ें उठाई गई हैं शेख हसीना के द्वारा, तो इस पे इन्होंने कहा था कि ये जून में पहले भी जून माह में इन्होंने इसका हवाला दिया था कि अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप चाह रहा है, अमेरिका पर आरोप लगाया था शेख हसीना ने। तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगी, आगे देखते हैं क्या निकल कर आता है। तो दोस्तों ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।